हेलो दोस्तों, रेज्यूमे राइटिंग सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रेज्यूमे फॉर्मेट के बारे में। तो अज्यूम कीजिए कि ये एक A4 साइज़ शीट है और A4 साइज़ शीट को आप लीजिए और आप इसको हाफ में फोल्ड कीजिए। राइट, अब इसको आप फिर से हाफ में फोल्ड कीजिए। आपके रेज्यूमे के जो सेक्शंस हैं उसको आप एक A4 शीट में इस तरह से डिवाइड करेंगे। सबसे पहला सेक्शन इतना छोटा होना चाहिए, मतलब 1/4 द साइज ऑफ एन A4 शीट। सेकेंड सेक्शन इतना बड़ा होना चाहिए और थर्ड सेक्शन इतना बड़ा होना चाहिए, मतलब 1/4, 2/4 और 1/4। और आप कौन सी जगह पे क्या मैटर लिखते हैं उसको आपको डिवाइड करना होगा आपके सिचुएशन के हिसाब से। सबसे ब्रॉडली आप 3 चीज़ें लिखेंगे। एजुकेशन के बारे में लिखेंगे, अपने वर्क एक्सपीरियंस या इंटर्नशिप एक्सपीरियंस के बारे में लिखेंगे और आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी के बारे में लिखेंगे। इसमें एक्स्ट्रा करिकुलर्स, आपके हॉबीज़ और ये सब चीज़ें आती हैं। और हमेशा आपका रेज्यूमे सिर्फ 1 पेज का होना चाहिए। अगर आप फ्रेशर हैं तो 1 पेज, आप 50 साल के एक्सपीरियंस्ड हैं तब भी 1 पेज। सिर्फ 1 पेज में आपको अपना पूरा रेज्यूमे लिखना है। अब मैंने बताया आपको कि 1/4, 2/4 और 1/4 में आपको अपना कंटेंट डिवाइड करना है। अब इसमें ऑर्डर क्या होना चाहिए, कौन सा पहले आना चाहिए और कौन सा बाद में, क्योंकि इंडियंस टॉप टू बॉटम पढ़ते हैं और लेफ़्ट टू राइट पढ़ते हैं। तो आपको सबसे ऊपर ऑलमोस्ट हाफ पेज तक अपना सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखना चाहिए। मतलब आपके तीनों पैरामीटर्स में से जो भी सबसे स्ट्रॉन्ग है या जो भी आप हाईलाइट करना चाहते हैं उसको आप फर्स्ट हाफ में लिखेंगे और जो कम इम्पॉर्टेंट है, कम ऑसम है, उसको आप बॉटम पार्ट में लिखेंगे। तो अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको अपना एजुकेशन सबसे ऊपर लिखना चाहिए और अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो आपको अपना एक्सपीरियंस पहले लिखना चाहिए। ये प्रिस्क्रिप्टिव नहीं है। अगर आप दोनों में से आपको लगता है, अगर आप फ्रेशर हैं लेकिन आपका एजुकेशन इतना अच्छा नहीं है, आप इसको नीचे भेज दीजिए, कोई बात नहीं। आप अपना इंटर्नशिप एक्सपीरियंस, अपना मैनेजमेंट एक्सपीरियंस दिखाना चाहते हैं तो आप एक्सपीरियंस पहले लिखिए। पर्सनालिटी आपको दिखानी है, आप पर्सनालिटी ऊपर लिख सकते हैं। ये जो चॉइस है ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। अब हर एक चीज़ में क्या इन्फॉर्मेशन लिखनी है, एजुकेशन में क्या लिखना है, पर्सनालिटी में क्या लिखना है, एक्सपीरियंस में क्या लिखना है, इसके लिए आपको मेरे चैनल पे अलग अलग वीडियोस मिल जाएंगी, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। अब आपने डिसाइड कर लिया कि कौन सी जगह पे क्या लिखना चाहिए, लेकिन लिखेंगे क्या? तो अब आप इस A4 साइज शीट को इस तरह से वर्टिकली हाफ में डिवाइड कीजिए और जो भी आप लिखना चाहेंगे टेक्स्ट वो यहाँ तक ही होना चाहिए। मतलब अगर इस हाफ को डिवाइड करते हैं फिर से हाफ में, तो उतना तक आपका टेक्स्ट आना चाहिए। मतलब ये नहीं मैंने कहा है 1 पेज में लिखना है तो पूरा पेज यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक भर दें, नहीं। आपको सिर्फ इतना तक ही अपना कंटेंट रखना है। फर्स्ट 1/4 में सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट लिखनी है, सेकेंड 1/4 में आपको सेकेंड हाईएस्ट स्ट्रॉन्ग पॉइंट लिखनी है और नीचे सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखनी है। मगर मतलब अगर बंदे के पास सिर्फ 2 सेकेंड है या 10 सेकेंड है, आपके जो टॉप हाईलाइट एरियाज हैं वो यहाँ पे उसको दिख जानी चाहिए। अगर ज़्यादा टाइम है तो ही वो नीचे जाएंगे। ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप इमेजिन कीजिए आपने जॉब के लिए अप्लाई किया और उसी जॉब के लिए 40 लोगों ने अप्लाई किया। तो ये एक स्टैक है, ये A4 शीट्स का स्टैक है। 40 शीट्स का स्टैक इतना मोटा होता है। और आप देख सकते हैं, मान लीजिए सबने 1-1 पेज की सीवी भेजी, 40 लोगों की सीवियाँ इतनी होंगी, इतनी मोटी बुक होगी। आप ये सोचिए आपने पिछली बार इतनी मोटी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक भरी हुई बुक आपने कब पढ़ी और कितने बार पढ़ी, कितने दिनों में पढ़ी
और पढ़ने के बाद हर एक पेज में क्या लिखा है आपको याद है या नहीं, राइट? ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। अगर बंदे के पास इतनी सीवीज आती हैं, बंदा मैक्स क्या करेगा? ग्लैंस करके देखेगा कौन सी सीवी में क्या लिखा है। इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आप मेरा बताया हुआ प्रोसेस फॉलो करें। 1/4, 2/4, 1/4 में अपनी सीवी का इंफॉर्मेशन डिवाइड करें। सबसे ऊपर ग्लांस करने के लिए आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट लिखें। फ्रेशर हैं तो एजुकेशन लिखें, एक्सपीरियंस हैं तो एक्सपीरियंस लिखें, और अपनी पर्सनालिटी के पॉइंट्स लिखें। इस तरह से आप फॉलो कीजिए, आपकी सीवी ज़रूर शॉर्टलिस्ट होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हर एक चैप्टर में क्या लिखना है उसके लिए अलग सी वीडियोस मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं, उनको ज़रूर कंसल्ट कीजिए। थैंक यू।